हेलो क्लास 12, फिर से लेकर आई हूँ हिंदी। और इससे पहले मैंने एमसीक्यू सारे अपलोड कर दिए हैं, आप लोग हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर सब देख सकते हो। अभी हम करेंगे ग्रामर में करेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जिसे कह सकते हैं कि मुहावरे का अर्थ। तो इसमें से भी आने वाले हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया 5 मार्क्स के प्रश्न ग्रामर से भी आएंगे, कंपलसरी हैं। तो सभी तरफ से संधि, समास, मुहावरे सब पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि आप 5 मार्क्स अच्छे से उठा सको। इसके पहले आप जितने भी हिंदी के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो मैंने दे दिया है हिंदी के प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो। अब मैं कुछ दिनों में एग्ज़ाम से पहले पहले ही क्वेश्चन पेपर बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जो नया वीडियो आएगा वो आप लोग सहज ही देख पाओ। तो चलिए अभी करते हैं मुहावरे का अर्थ। पहला है अंक देना। इसका मतलब होता है आलिंगन करना या गले लगाना। काफ़ी दिनों के बाद मिलने पर रमेश ने अपने मित्र को अंक दिया। अंग अंग ढीला करना, अति शिथिल कर देना। मैंने आज बहुत परिश्रम किया है, अधिक काम ने मेरा अंग अंग ढीला कर दिया। तो बच्चों, मैं यहाँ पे एक बात बता देना चाहती हूँ, आप लोग इसे ना देखकर सिर्फ सुन भी सकते हो, सुनने से भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको तो लिखने से ज़्यादा अच्छा समझना पड़ेगा। जब समझ लेते हो तो फिर इजीली लिख भी पाओगे, और सुनना ही बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, अधिक काम करने से मेरे अंग अंग ढीले हो गए। अंग न लगना, भोजन का पुष्टिकारक प्रभाव शरीर पर न होना, काफ़ी खाना खाने पर भी दुबला होना। वह पौष्टिक आहार करता है परंतु वह उसके अंग नहीं लगता है। अगला है अंगारे उगलना। इसका मतलब है क्रोध में आकर कठोर वचन बोलना। इसका अर्थ है अपने दुश्मन को देखकर वह अंगारे उगलने लगा। आगे है अंगारे बरसाना। इसका मतलब है धूप बड़ी तेज होना, क्रोधातुर होना। इसका अर्थ है ज्येष्ठ माह के दोपहर में अंगारे बरस रहे थे, अथवा भीम की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। आगे है अंगारे सिर पर धरना। इसका अर्थ है बड़ी आपत्ति को सहन करना। अर्थ है कर्मवीर अंगारे सिर पर धरते हैं परंतु अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। अगला है अंगारों पर लेटना। इसका अर्थ है बहुत व्यग्र होना या घबराना। वह परेशानी में पड़कर अंगारों पर लेट रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अंगुलियां उठना। इसका मतलब है बदनाम होना, अपकीर्ति प्राप्त करना। अर्थ है उसने इतने गलत कार्य किए हैं कि उस पर उंगलियां उठ रही है। दूसरा है अंगुलियां उठाना। इसका मतलब है बदनाम करना, अपकीर्ति फैलाना। अर्थ है वह स्वयं तो गलत काम करता है परंतु दूसरों पर उंगलियां उठाता है। तीसरा है अंगुलियों पर गिना जाना। इसका मतलब है संख्या में बहुत कम होना। अर्थ है आज संसार में कायरों की संख्या अधिक है, वीर अंगुलियों पे गिने जाते हैं। तीसरा है अंगुलियों पर नाचना। इसका मतलब है तंग करना या परेशान करना। अर्थ है वह बड़ा धूर्त है, नेताओं को भी अंगुलियों पर नचाता है। अगला है अंगुलियों पर नाचना। इसका मतलब है वशीभूत होना। अर्थ है उसकी अपनी बुद्धि काम नहीं करती, वह तो अपने मित्र की अंगुलियों पर नाचता है। अगला है अंगुली उठाना। इसका मतलब है हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना। अर्थ है तुम्हें दूसरों पर अंगुली नहीं उठाना चाहिए। अगला है अंगूठा चूमना। इसका मतलब है बड़ी विनती करना। अर्थ है मैं तुम्हारा अंगूठा चूमता हूँ, तुम मुझे बदनाम ना करो। अगला है अंगूठा दिखाना। इसका मतलब है चिढ़ाना, साफ जवाब देना, अस्वीकार करना। अर्थ है मैंने तुम्हारी बहुत सहायता की है परंतु आज मुझे आवश्यकता पड़ गई और तुम मुझे अंगूठा दिखा रहे हो। अगला है अचरा पसारना। इसका मतलब है भिक्षा मांगना। कुंती ने अचरा पसारकर कर्ण को अर्जुन से न लड़ने के लिए कहा। अगला है अंचर पंचर ढीला करना। इसका मतलब है बहुत मारना पीटना। रमेश ने चोर को पकड़कर उसका अंचर पंचर ढीला कर दिया। अगला है अंटी पर चढ़ना। इसका मतलब है अधिकार में आना। अर्थ है वह इतना चालाक है कि दूसरों की बहुत सी संपत्ति उसकी अंटी पर चढ़ गई। आंतड़ियों में बल पड़ना। इसका मतलब है हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। इसका अर्थ है हास्य कवि की कविताओं को सुनकर श्रोताओं की आंतड़ियों में बल पड़ने लगे। अगला है अंत करना। इसका मतलब है जान से मारना या समाप्त करना। अर्थ है महाभारत के युद्ध में भीम ने दुर्योधन का अंत कर दिया।
अगला है अंत पाना, इसका मतलब है गुप्त भेद को जानना। अर्थ है तुम बहुत चालाक हो, तुम्हारा अंत पाना कठिन है। अगला है अंत समय, इसका मतलब है मृत्युकाल, मरण का समय, आखिरी वक्त। अर्थ है अत्याचारी भी अंत समय अपने कार्यों के प्रति पश्चाताप करते हैं। अगला है अतड़िया टटोलना, इसका मतलब है भेद या रहस्य का पता लगाना। अर्थ है तुम जाओ और उसकी अतड़िया टटोलो कि वह क्या करने वाला है। अगला है अंधाधुन उड़ाना, इसका मतलब है धन का अविवेक पूर्वक व्यय करना। अर्थ होगा बाप ने परिश्रम करके धन कमाया और नालायक पुत्र उसे अंधाधुन उड़ा रहा है। अगला है अंधा बन जाना, इसका मतलब है धोखे में आ जाना या धोखा खा जाना। अर्थ है उसके चकमे में आकर बहुत से लोग अंधा बन जाते हैं। अगला है अंधा बनना, इसका मतलब है धोखा देना। अर्थ है मैं तुम्हारी धूर्तता समझता हूँ, तुम मुझे अंधा नहीं बना सकते। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब है किसी को किसी वस्तु का सहज में मिल जाना। अर्थ है उसने कभी पढ़ाई नहीं की परंतु परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, सचमुच अंधे के हाथ बटेर लग गया। अगला है अंधे की लकड़ी, इसका मतलब है एकमात्र आश्रय, बुढ़िया के लिए उसका इकलौता पुत्र अंधे की लकड़ी है। अगला है अंधेरा, अंधेर मचाना, इसका मतलब है अन्याय करना। अर्थ है आजकल स्वार्थी नेता अंधेर मचाए हुए हैं। अगला है अकड़ दिखाना, इसका मतलब अभिमान करना या गर्व करना। अर्थ है शरीर में दम नहीं है परंतु अकड़ दिखाते हो। अगला है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका मतलब है अकेला मनुष्य किसी बड़े काम को नहीं कर सकता। अर्थ है जहाँ सभी चोर बेईमान हैं वहाँ बेचारा राम अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अगला है आग बबूला हो जाना, अत्यंत उत्तेजित होना, अपने दुश्मन की दुष्टता देखकर वह आग बबूला हो गया। अगला है आग में ईंधन डालना, इसका मतलब है क्रोध बढ़ाना, अभी वह गुस्से में है, कड़े वाक्य बोलकर आग में ईंधन मत डालो। अगला है आग में कूदना, इसका मतलब है आफत में पड़ना, तुम जानबूझकर आग में क्यों कूदते हो। अगला है आग में पानी डालना, इसका मतलब है क्रोध को शांत करना। अर्थ है क्रोधी मित्र से मधुर वाणी में बोलकर उसने आग में पानी डाल दिया। अगला है आग लगने पर कुआं खोदना, आपत्ति आ जाने पर उसका उपाय सोचना। अर्थ है वर्षा काल के लिए झोपड़ी बना लो, आग लगने पर कुआं खोदने से क्या लाभ। आग लगाना, इसका मतलब है झगड़ा खड़ा करना या उत्तेजित करना। अर्थ है दुष्ट लोग केवल आग लगाते रहते हैं। अगला है आगा पीछा न सोचना, इसका मतलब है अपने फ़ायदे नुकसान का ख्याल न करना, आगा पीछा न सोचो, परोपकार के कार्य में लग जाओ। आगे बढ़ते हैं, आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका मतलब है किसी संबंधी या संरक्षक का न होना। अर्थ होगा तुम्हें न किसी का भय है और न चिंता, तुम्हारे तो आगे नाथ न पीछे पगहा है। अगला है आसन हिलना, इसका मतलब है चलायमान होना, धन के आगे ईमान का भी आसन हिल जाता है। इसके बाद है आसमान सिर पर उठाना, इसका मतलब है बहुत शोरगुल करना, सुनीता को मिठाई नहीं मिली तो उसने आसमान सिर पर उठा लिया। अगला है आसमान छूना, इसका मतलब है ऊंचाई पर होना। अर्थ होगा रविंद्रनाथ टैगोर का यश आसमान छू रहा है। अगला है आस्तीन का सांप, इसका मतलब है कपटी मित्र, उससे सावधान रहो, वह आस्तीन का सांप है। आह पड़ना, किसी को सताने का फल मिलना, यह सूदखोर का इकलौता पुत्र मर गया, उसे गरीबों की आह पड़ गई है। अगला है आह भरना, दुख में लंबी सांस लेना, परीक्षा में फेल हो जाने पर वह आह भरने लगा। अगला है इतिश्री करना, इसका मतलब है समाप्त होना या खत्म होना। रामायण का पाठ कई दिनों से चल रहा था, पंडित जी ने आज उसकी इतिश्री कर दी है। इधर उधर लगाना, इसका मतलब है चुगलखोरी करना, कुछ बच्चों को इधर उधर लगाने की आदत होती है। ईंट से ईंट बजाना, इसका मतलब है सर्वनाश करना या होना। अर्थ होगा यदि भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अगला है ईद का चांद होना, इसका मतलब है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, मुश्किल से थोड़े समय के लिए भेंट होना। इसका अर्थ होगा तुम्हें देखने को जी तरस गया, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। अगला है ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, ऐसे दुष्टों को हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। उगल देना, इसका मतलब है रहस्य या भेद को प्रकाशित करना, कोतवाल से डरकर चोर ने सारी बात उगल दी। अगला है उठ जाना, इसका मतलब है मृत्यु को प्राप्त होना, व्यय होना या समाप्त होना। बेटी की शादी में आज मेरे सब रुपए उठ गए। अगला है उठा न रखना, कोई कसर न छोड़ना, तुम्हारी नौकरी के लिए मैं कुछ उठा न रखूँगा। अगला है उड़ती खबर पाना, इसका मतलब है अफवाह मिलना। अर्थ होगा मैंने उड़ती खबर पाई कि रमेश अपनी दुकान बेच रहा है।
अगला है उड़ती चिड़िया पहचानना। इसका मतलब है मन की भावना को जान लेना। अर्थ होगा कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता, मैं उड़ती चिड़िया पहचान लेता हूँ। अगला है उड़ा ले जाना। इसका मतलब है चुरा लेना या अपहरण करना। अर्थ होगा बस में जेब कतरे ने मेरे 100 रुपये उड़ा लिए। अगला है उतारू होना। इसका मतलब है प्रस्तुत होना, तैयार होना। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, परंतु तुम झगड़ा करने पर उतारू हो। अगला है उधेड़ बुन में लगना। इसका मतलब है चिंता करना या फिक्र करना। अर्थ होगा आज तुम्हें रमेश की शादी में जाना है, परंतु तुम उधेड़ बुन में लगे हो। उफ न करना। इसका मतलब है आपत्ति आदि को चुपचाप सह लेना। मतलब अर्थ होगा पिताजी ने रमेश को बहुत पीटा, परंतु उसने उफ नहीं किया। अगला है उबल पड़ना। इसका मतलब है क्रुद्ध होना। अर्थ होगा शत्रु की गाली सुनकर वह उबल पड़ा। अगला है उलझ पड़ना। इसका मतलब है लड़ पड़ना। अर्थ होगा साधारण सी बात पर दोनों मित्र उलझ पड़े। आगे बढ़ते हैं उल्टी गंगा बहना। इसका मतलब है विपरीत कार्य करना। पाकिस्तान में हिंदुओं का रहना उल्टी गंगा बहने के समान है। अगला है उल्टे पाँव जाना। इसका मतलब है लौट जाना। तुम तो स्कूल जा रहे हो, फिर कैसे उल्टे पाँव लौट आए। अगला है उल्लू बनना। इसका मतलब है मूर्ख बनना। तुम जैसे ही बेईमान आदमी को दूसरे उधार देकर मैं उल्लू बन गया हूँ। अगला है उल्लू बनाना। इसका मतलब मूर्ख बनाना। मैं तुम्हें खूब पहचानता हूँ, तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते हो। अगला है उल्लू बोलना। किसी स्थान का उजाड़ होना। कल तक जहाँ चहल पहल थी वहीं आज उल्लू बोल रहे हैं। अगला है ऊंचा सुनना। इसका मतलब है कम सुन पड़ना या कुछ बहरा होना। अर्थ होगा रमेश से ऊंची आवाज़ में बोलना, वह ऊंचा सुनता है। अगला है ईंटी चोटी का जोर लगा देना। इसका मतलब है कठिन परिश्रम करना। विज्ञान आजकल ईंटी चोटी का जोर लगा दिए हैं। अगला है उखली में सिर देना। जानबूझकर अपने को आपत्ति में डालना। अर्थ होगा जब तुमने उखली में सिर डाला है तो परेशानी से क्यों डरते हो। अगला है ओले पड़ना। इसका मतलब है आपत्तियाँ आना। अर्थ है मैंने काम शुरू ही किया था कि ओले पड़ने लगे। अगला है कंचन बरसना। इसका मतलब है अधिक धन की प्राप्ति। अर्थ होगा रमेश पहले गरीब था, परंतु आजकल उसके यहाँ कंचन बरस रहा है। अगला है कंधा डालना। इसका मतलब होगा साहस छोड़ देना या आराम करना। अर्थ है कर्मठ व्यक्ति विपत्ति के समय कंधा नहीं डालते हैं। अगला है कंधा देना। इसका मतलब है साथ देना या अर्थी उठाना। अर्थ होगा दुर्गा प्रसाद के 4 बेटे थे, किंतु मरने पर उन्हें किसी ने कंधा नहीं दिया। कौड़ी कौड़ी को मुहताज होना, धन की कमी होना। मेरी सहायता करो, मैं कौड़ी कौड़ी का मुहताज हूँ। अगला है कौवे बोलना। इसका मतलब है उजाड़ होना। यहाँ घनी आबादी थी, परंतु भूकंप के बाद अब कौवे बोलने लगे हैं। अगला है क्रोध पी जाना। इसका मतलब है क्रोध को दबा देना। उसने मुझे गाली दी, परंतु मैं क्रोध पी गया। अगला है खटाई में पड़ना। इसका मतलब है अनिश्चित अवस्था में होना या बाधा आना। अर्थ होगा विवाद के कारण अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य खटाई में पड़ गया। अगला है खटका होना। इसका मतलब है आशंका होना। रात में चोरी होने का खटका बना रहता है। खड़ी खोटी सुनाना। इसका मतलब है साफ साफ बात करना, भला बुरा कहना। अर्थ होगा कितनी खड़ी खोटी सुना चुका हूँ, परंतु वह अपनी आदत से बाज नहीं आता। अगला है खलबली मचाना। इसका मतलब है उपद्रव होना। अर्थ होगा हनुमान के जाते ही लंका में खलबली मच गई। अगला है खाक छानना। इसका मतलब है भटकते फिरना। अर्थ होगा नौकरी की खोज में वह शहरों में खाक छानता रहा। खाक में मिलना, बर्बाद हो जाना। भूकंप के कारण कितने ही लोग खाक में मिल गए। अगला है खाक में मिलाना। इसका मतलब है नष्ट करना या बर्बाद करना। अर्थ होगा वह नालायक लड़का अपनी ज़िंदगी खाक में मिला रहा है। अगला है खाकर डकार न लेना। इसका मतलब है चुपके से दबा लेना। अर्थ होगा बेईमान कर्मचारी निगम के करोड़ रुपए खाकर डकार तक नहीं लिए। अगला है खाने को दौड़ना। इसका मतलब है अति क्रुद्ध होना। अर्थ होगा तुम अपनी गलती नहीं देखते हो, दूसरे को खाने दौड़ते हो। अगला है खाला का घर। इसका अर्थ है बड़ा सहज काम। ईश्वर का घर प्रेम व त्याग का घर है, वह खाला का घर नहीं है। अगला है खिल उठना। इसका मतलब है प्रसन्न होना। अर्थ होगा परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर पाकर वह खिल उठा। अगला है खिल्ली उड़ाना। इसका मतलब है मजाक करना या उपहास करना। आजकल बेईमान व्यक्ति ईमानदारों की खिल्ली उड़ाता है। इसके आगे है खिसक जाना। इसका मतलब है चुपके से भाग जाना। अर्थ होगा नौकर घर से सामान चुराकर खिसक गया। अगला है खुलेआम, सबके सम्मुख या सबके सामने। अर्थ होगा वह खुलेआम अपने पिताजी की निंदा करता है। अगला है खून उबलना या खौलना। इसका मतलब है क्रोध उत्पन्न होना या गुस्सा आना। अर्थ होगा झूठी बात सुनते ही मेरा खून खौलने लगता है। इसके बाद है खून का प्यासा। मतलब है
हत्या करने के लिए उद्यत, अर्थ है वह दुष्ट अपने भाई के ही खून का प्यासा है। खून की नदी बहाना, इसका अर्थ है बहुतेरों की हत्या करना। अर्थ होगा कलिंग के युद्ध में अशोक ने खून की नदी बहा दी। गर्दन पर छुरी फेरना, इसका मतलब है अत्याचार करना। हमेशा से ही बलवान कमजोरों की गर्दन पर छुरी फेरते रहे हैं। अगला है गर्दन पर सवार होना, इसका मतलब है पीछे पड़ जाना या बहुत तंग करना। अर्थ है चंदा लेने के लिए तुम लोग हमेशा गर्दन पर सवार रहते हो। अगला है गला काटना, इसका मतलब है अत्याचार करना या पीड़ा पहुंचाना। अर्थ होगा गरीबों का गला काटने से नरक में जाओगे। गला सूखना, इसका मतलब है प्यास लगना। अर्थ होगा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पिला। गले का हार होना, इसका मतलब है बड़ा प्यारा बनना या चिपट जाना। अर्थ होगा लायक पुत्र पिता के गले का हार होता है। गले मढ़ना, इच्छा के विरुद्ध कोई काम किसी को सौंपना। तुम अपनी खराब घड़ी मेरे गले क्यों मढ़ रहे हो। गले से लगाना, इसका मतलब है प्यार करना। गरीबों को गले से लगाओ। गहरी छनना, इसका मतलब है आनंद के समय बिताना। अधिक वार्तालाप होना, अर्थ होगा रमेश और मोहन में पहले दुश्मनी थी परंतु अब दोनों में गहरी छन रही है। गुड़ गोबर कर देना, इसका मतलब है काम को बिगाड़ देना। मैंने काम बना लिया था परंतु तुमने आकर गुड़ गोबर कर दिया। गुल खिलना, इसका मतलब है विचित्र घटना होना। अर्थ है यह धूर्त आ गया है, देखिए अभी क्या गुल खिलता है। गुल खिलाना, इसका मतलब है विचित्र घटना उपस्थित करना। अर्थ है सब कुछ बर्बाद कर दिया, अभी और क्या क्या गुल खिलाओगे। गुलछर्रे उड़ाना, इसका मतलब है आनंद मनाना। पिताजी ने परिश्रम करके कमाया, बेटा गुलछर्रे उड़ा रहा है। अगला है गुदड़ी का लाल होना, इसका मतलब है अभाव में रहकर होनहार होना। अर्थ होगा घिसा गुदड़ी का लाल है। गुलर का फूल होना, इसका मतलब है लुप्त हो जाना या बेपता होना। अर्थ होगा अरे मित्र तुम इसी शहर में रहते हो फिर भी गुलर के फूल हो गए हो। घड़ों पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना। जब महात्मा जी चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए तो उन पर घोरों पानी पड़ गए। अगला है घर उजड़ना, इसका मतलब है संपूर्ण संपत्ति का नाश होना। अर्थ होगा आग लगने से मेरा घर उजड़ गया। आगे बढ़ते हैं। घर काटने दौड़ना, इसका मतलब है मकान में दिल न लगना। अर्थ होगा घर पर दूसरा कोई नहीं है, घर काटने दौड़ता है। घर का दिया बुझ जाना, इसका मतलब है एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो जाना। अर्थ है हैजा की बीमारी में बुढ़िया के घर का दिया बुझ गया। अगला है घर का न घाट का, इसका मतलब है कहीं का न होना। अर्थ है न तो तुम घर का काम कर सकते हो और न नौकरी, तुम तो न घर के हो न घाट के। अगला है घर का रास्ता लेना, इसका मतलब है भाग जाना। अर्थ होगा अध्यापक द्वारा पीटे जाने पर मोहन ने घर का रास्ता लिया। घर घर पूजा होना, इसका मतलब है सर्वत्र प्रतिष्ठा होना। अर्थ है महात्मा गांधी जी की घर घर पूजा होती है। अगला है घर फूक तमाशा, मतलब है संपत्ति का नाश करके आनंद मनाना। अर्थ है मोहन की बात क्या कहते हो, वह तो घर फूक तमाशा देखने वाला व्यक्ति है।